सन हो कि तू ना आए, डोली और कोई जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली। देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकल रही। ऐसा लगता है पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। पानी, पानी, पानी। पानी पियाओ, जान जा रही है। तो हमको लग रहा है प्यास के मारे इनकी जान निकल रही है, इसके पेट में दर्द है। हमका अपन कुआं दिखाओ। यहाँ कुआं नहीं है, कुआं न हो तो समरसेबुल दिखाओ। जंगल में समरसेबुल नहीं लगता। तो टुल्लू दिखाओ। यहाँ टुल्लू उल्लू कुछ नहीं मिलेगा। पानी पियाओ, इतनी जान जा रही है। पानी पियाओ, शंकरगंज के नहरिया के पास। या भगवान, इस वक्त अगर लोगों की मदद नहीं करती हूँ तो प्यास के मारे तो लोग मर जाएंगे। ठीक है, बैठो, तुम लोग अभी लेकर आ रहे हैं। पानी, जान जा रही है। कहाँ? पानी, ए भैया, भैया, भैया हमका लागत चले। एक विकेट गवा। बाप रे। पानी। बस करो, मुंह पियो। बस करो। पानी। पानी पी रहे हो, खा रहे हो? पानी। पानी। जान जा रही है। पानी। पानी बहुत बढ़िया। पानी। पानी पियाओ तो कि सगरे में खुदा आए। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर यहाँ पर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। आपका एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है कि गिरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी आप लोगों से जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन। सुनिए मेरी बात। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम। किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम। और सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए हो तुम इस बियाबान में,
मजबूरी सच सच बयां तो करो, अपनी मजबूरी सच सच। बोलिए मुसाफिर, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कारण मेरे इस बियाबान जंगल में भटक रहे हैं आप? जरूर बतलाऊंगा। बोलिए। वतनी मेरा धारा नगर, अर्ध बिजली जान, नपत का इकलौता पिसल, कुंवर विजय सिंह, और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और फिर उधर बदरी, मैं हूँ गर्दिशी का मारा। ऐसी गर्दिश करनी है। मैं हूँ गर्दिश का मारा, फिर उधर आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान, ना उम्र भरी आपका भूल वैसान। सब बाबा ने और पिता को दिया, श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, और खोज में बसी उन्हीं के, खोज में बस उन्हीं के, मैं आया इधर खोज में बस उन्हीं के। खोज में बस उन्हीं के, मैं आया इधर आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान, ना उम्र भर आपका भूल वैसान। मैं धारानगर का रहने वाला हूँ अच्छा, और सम्राट का इकलौता पुत्र हूँ। मेरा नाम राजकुमार विजय है, लेकिन आप बतलाइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जानना चाहते हो? क्या है? मेरा नाम है तुलसी। तुलसी, हमारा नाम खमीरा। ओए! हमारा हो ही क्या सकता है? हमरा कोई नाम होता है? है तुलसी कोनो नाम है? अरे तुलसी की तो लोग अपने घरों में पूजा करते हैं। हमारा तो मैं मेरा हमारा पूजा करा था। तुलसी, बोलिए राजकुमार साहब। इसी जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया, अच्छा, और उस श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिन गई है। अगर आपने कहीं बाबा जी को देखा हो तो बाबा जी का पता बता दो, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। बाबा जी को जानना चाहते हो कौन है? हाँ, बाबा कौन है? बाबा, बाबा कोई और नहीं है। बाबा तो मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। हमका लगल बाबा उन्हें का फंसा है।
ओए क्या समझ रहे हो तुम? कहा तो बाबा तुम्हारी जिंदगी है, हम सब गंदगी है। हाँ? बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम है? ओए इसको समझा दीजिए, ये गलत समझ रहा है। क्या सिस्टम है बाबा का? बाबा कोई और नहीं है, बाबा मेरे पिताजी हैं। अरे ससुर यही यार। ओए जान पहचान बनने चलती मेहमान। सिपाही, इनके कहने का मतलब समझो। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है, और बाबा जी इनके पिताजी हैं। गलत शब्द का प्रयोग मत करो। तुलसी, अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो छोटा सा उपकार करिए, आप अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। आप अबे वापस मिलाओ, बातचीत अब होई। क्या बात करेंगे? तुम अपन बात करो, हम अपन। कौन सी बात करेंगे? बताओ बताओ कौन बात करी हो? ऐसा है राजकुमार साहब, आप चलिए मेरे साथ। हाँ। मैं अपने पिताजी से आपको मिला देती हूँ। और हाँ, साथ में एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या? कि तुम्हारा जो सिपाही है इसको वहां मत ले चलना। क्यों? क्योंकि कहने में तो शर्म आती, क्योंकि बहुत बदतमीज किस्म का आदमी है। क्या हुआ? मैं ये हरामखोर छिनरा है, अच्छा ये जब से आया तब से आंखें मार रहा है मुझे। अच्छा, हम जौन कह रहे हैं तुम समझ रही हो का? नहीं, मैं थोड़ी समझ रही, मैं तो नादान हूँ अभी। तो फिर क्या सोचे हो? मारूंगी तमाचा ना, थोड़ा पीछे हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, आप चलिए, इसको मत ले जाना। हाँ। हम पहले चलो, अब तो चलो तुम्हारे वापस बातचीत होई पक्का। क्योंकि देखिए राजकुमार साहब, मेरे पिताजी बात बात में क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। अब कहीं इसके मुंह से गंदी कोई अल्फाज निकल आई, मेरे पिताजी गुस्से में आकर के इसे शराब दे दिए ना किसी, कल ये मोहनगंज चौराहे पे तालियां बजाते नजर आएगा। सिपाही, देखो बाबा जी के पास चलना तो कोई उल्टी सीधी बात मत करना। कहीं बाबा जी के मुख से कुछ निकल आए तो सोच लो सिपाही, अरे तुम्हारी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। हमारी जिंदगी तो वैसे नरक है। यानी तुम मानोगे नहीं। देखो, तुम चुपचाप वहां खड़े रहना, जो भी बात करना बाबा जी से मैं बात करूंगा। तुम अपन बात के हो अपन। चलो, जब नहीं मानता है, चलो ठीक है, चलिए तुलसी। आओ मेरे साथ। हम तुलसी चली। मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार। बाबा प्रणाम। का घुस रही खुश रही का कल्लात होई। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलाइया? सच बता, सच
बता माजरा है ये क्या, इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसी हालात में बेटी तरस आया। कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते कि कौन है। मैं आपको बताती हूँ। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो, ये मेरे पिता भूखे प्यासे भटकते। पिताजी, ये कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए बाबूजी बियाबान जंगल में भटक रहे थे। हमारी मुलाकात हुई और मैं आपके पास इन्हें लेकर आई हूँ। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि महाराज की गलतियों को क्षमा कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। पिताजी, जरा सोचो कि राज रियासत के महाराज अंदर रहेंगे तो गरीब प्रजा किसके सहारे जिएगी। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बाबूजी, महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दीजिए। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटी अब महाराज के आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, आप अपने राजभवन वापस लौट जाए। नहीं मुनिराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिए मुनिराज। बेटा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बच्चा, मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया कि श्राप वापस नहीं लूंगा। मुनिराज, श्राप वापस ले लीजिए। श्राप वापस करना लीजा आपने, श्राप वापस। श्राप वापस करना लीजा आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा, वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। राज, अगर आप अपने दिल में ठान लिया कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो ये राजकुमार विजय अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके कुटिया में अपना सर पटक कर अपनी जान। तुम्हारे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपे के पीछे। घंटन से छटपटा रही है। यही
दो चीज आई है तुम्हारो जान बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। आपकी कुटिया पे सर पटक के जान दे दूंगा। काश इन्हें कुछ हो गया ना तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पे ले रहे हैं? बाबूजी, मैं मानती हूँ कि अपना श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी, राजकुमार साहब को बतलाइए आप। बोलिए बाबूजी। हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। मुनिराज, वो लेकिन कौन सा बच्चा, उपाय है? वो मार्ग बहुत ही कठिन है, आप उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। मुनिराज, आप हमें उस मार्ग को बताइए। आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। मुझे कोई गम नहीं है। बेटा, अगर जिद कर रहे हो तो मेरी बात को गौर से सुने। बोलो। बेटा, यहाँ से 300 मील दूर पूरा दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन? उस वन के अंदर एक सुनाई नाम का गुफा है। गुफा? और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? कटोरे में एक फूल है। फूल? और फूल में एक मायावी काजल है। काजल? और उस काजल की पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है। बेटा, अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए, हाँ। तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, मुनिराज, ये त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा शंकुधारी वन के बॉर्डर पर रहता है। बॉर्डर पर? हाँ बेटा, और जो भी शख्स उस वन की तरफ जाने की कोशिश किया, हाँ। तो उसकी बेटी बॉर्डर पर समाप्त कर देती है। क्या? काज वहां से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया, तो त्रिकाल देव जादूगर वो बहुत खतरनाक तांत्रिक है, उसके हाथों से वो नहीं बचता। और बेटा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो एक और है। कैसे आश्चर्य की बात है? बेटा, वो फूल सिर्फ रात में खिलता है। क्या, रात में? हाँ बेटा, और काजल दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है, सूर्य का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो काजल दिन में कभी दिखाई नहीं देता बेटा। फिर मिलेगा? वहां पर जो भी आप देखोगे वो सब जादू के ही बने हुए हैं। इसलिए मेरी बात को मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं मुनिराज, जिद कर रहे हो। क्यों ना मेरी जान चली जाए, आप हमें इस मार्ग को बताइए। आपके मार्ग बताए हुए जरूर मैं पहुंचूंगा। ठीक है बेटा, अगर जिद करते हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। भगवान तुम्हारी मुनिराज, रक्षा करे। मुझे बस आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। आप हमें आशीर्वाद दो कि मैं अपने एक मकसद में बहुत जल्द कामयाबी पाऊं। जाओ बच्चा, हमेशा खुशहाल रहो। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे के डेबिया में। बेटी तुलसी, देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं, जो भूखे प्यासे भटकते हुए हमारी खोज में यहाँ तक आ गए हैं। तो बेटा, हमारा फर्ज है, कोई भी शख्स हमारे आश्रम पे आए तो भूखा वापस लौट कर न जाए। बेटी, इन्हें चाय नाश्ता करवा देना,
फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करेंगे, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। तुलसी चलो अंडा पराठा बनाओ। ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? जब से ठंडी लगा। एक कावले तुलसी आज हमका वो खवाओ जौन हम कबो खाए न हो और ओके सौखी बहुत हो। अच्छा ये बात है, ठीक है। आज जाऊंगी, बैठकर सोचूंगी, तो उसके बाद सोचने के बाद मैं सोचूंगी क्या चीज तुम नहीं खाए हो। ठीक है, चीज खवाओ कि हम खाए न हो ओके सौखी बहुत। अच्छा शौकी तो नहीं, लेकिन ऐसा चीज खिला दूंगी कि शायद कभी नहीं खाए होंगे तुम। ठीक है, उसका व्यवस्था करूंगी, तुलसी। सोचूंगी कौन सी चीज नहीं खाए हो तुम। आपका बहुत बड़ा उपकार है। आपने अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाया और आपके पिताजी ने हमारे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि दुनिया वाले याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से तुलसी को कुछ कह के गया था। राजकुमार साहब ठीक है, आप जाएं और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं और बहुत जल्द लौट कर आएं। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ राजकुमार साहब। क्या? मुझे गलत मत समझना, नहीं, क्योंकि मैं तन्हा हूँ और कोई नहीं इस संसार में मेरे बाबूजी सिर्फ हैं। मैं अपने दिल से धर्म का भाई आपको मान चुकी हूँ। क्या? हाँ। अरे तुलसी, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। अगर आपने मुझे धर्म का भाई माना है तो मैं भी आपको अपने धर्म की बहन मानता हूं, क्योंकि मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी। आज उस ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी गुड़िया दे दिया। एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ। ये तुम्हारे साथ में सिपाही, इनको बता दो कि मेरे भैया बन जाए। क्या हुआ? इधर आओ, हमका यहाँ रिश्तेदारी। अरे इधर आओ सिपाही। देखो, तुलसी को तो मैं अपने धर्म की बहन मान लिया। देखो, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। तुलसी तुम्हें भी कब से भैया भैया रट रही है, तुम्हारा भी फर्ज कहता कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। ठीक है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करे तो चराई कहाँ जाए? बहुत दिमाग लगाते हैं। अच्छा, दुनिया का मेहरबान का मान लिया, तुमका बहन जिंदगी में न माना। क्यों? इसीलिए कुछ कह रहे हैं ना अभी तक। कह रहे हैं तो कुछ ऐसा खिला दो जो याद करूँ, शौकीन बहुत। तो तुम, हाँ समझ गई। तुम घोड़ा हो ना, तो तुम्हारे लिए देखो चना और कना और हर एक घास का व्यवस्था करना पड़ेगा ना। चलो तुम्हें चाय नाश्ता हम करवाती हूँ। घास ना खाओ, हम वही खाओ। अभी तो बोले थे ना कि घोड़ा घास दोस्ती नहीं करेगा। तुलसी, इनका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। अगर जिंदा लौटियो तो तुहार कॉलोनी तुरंत पास कराओ। इतना बड़ा एहसान करोगे हमारे साथ पक्का जान लो। कि वापस लौट के आओगे, दोपहर में तुम्हें याद करूंगी, तुम एक कॉलोनी मुझे दोगे। पक्का। जाओ, मेरा भी फर्ज बनता है। 1500 रुपए मैं वे खर्चा करूंगी तुम्हारे लिए। वहां से अगर लौट के आ गए ना तो तुम्हारे लिए 500 की बोरी सीमेंट की और एक ड्रम 1000 वाला तुम्हारे लिए फिट रखूंगी। वही तुझे जाम हो जाओ जाए। एहसान का बदला तुम्हारा चुकाऊंगी ना। वही जाम हो कोई है? दुनिया की छिनरा मर गए, तुम जिंदा रह गए। हमको बुखार हो ना। तुलसी चलो, क्योंकि समय काफी हो रहा है। चलिए राजकुमार साहब। और श्याम घन श्याम को, श्याम घन श्याम को दीवाना बना दे
घनश्याम को श्याम घनश्याम को दीवाना बना देता है। श्याम घनश्याम को दीवाना बना देता है। कभी काशी कभी मथुरा, कभी काशी कभी मथुरा में ठिकाना बना लेता है। कभी काशी सिपाही इधर आओ, आओ सिपाही आओ। सिपाही देखिए काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए, उदयभान अंधा होकर बैठा है बैठे हैं। और सिपाही आज तक महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं हुई रही नहीं है, और उससे किसी की इज्जत किया है किया है। तो सेना बसेर सिंह किया है। लेकिन सिपाही महाराज के साथ वफादारी करते करते काफी दिन गुजर चुके, लेकिन वफादारी में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही सोचता हो कि वफादारी को पीछे छोड़कर और आज के बाद यह भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा और देखता हूं कि बेईमानी में क्या हासिल होता है। इससे सिपाही आज के बाद ये भीमा सिंह के रास्ते बदल जाएंगे। आज के बाद ये भीमा सिंह देख कौन सी चाल को चलता है और कौन सा जाल बिछाता हो। कैसा जाल? अब सुनिए हमारी बात, क्योंकि हम आगे कौन सी चाल को चलेंगे। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं इज्जत किया उदयभान नपपाल। उदयभान नपपाल अब सारा मजा चखामू। उदयभान नपपाल अब सारा मजा चखामू और गिरप तार कर शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं। गिरप तार कर शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं। रानी विद्यावती को
दुल्हन उसे बनाऊं, महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। कि रानी विद्यावती को भाई दुल्हन उसे बनाऊं, और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खाफना दिल में खामूं, कि खाफना दिल में खामूं और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, शेरा पर शेर सिंह भी साला दुश्मन है। शेर सिंह भी दुश्मन, और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जानी दुश्मन। सिपाही कुमार विजय सिंह गया है उस बाबा के पास, और काश बाबा तक पहुंच गया और बाबा ने उसकी बात को मान लिया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसे सिपाही मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले उस संत को मिटा दूंगा जो महाराज को श्राप दिया है, मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। अगर संत इस दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। और कुंवर विजय सिंह अगर मिल गया तो उस कुत्ते का नामो निशान मिटा दूंगा। फिर देखिए आज एक दिन थाना नगर पे अगर अधिकार होगा तो भीमा सिंह का होगा। आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल जहां वो संत रहता है। आओ मेरे वक्रतुंड महाकाय
सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणोपसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती जगपालिनी कालके कृपालिनी शिवा क्षमाले ईश्वरा सा अस्तुति। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूचस्व भूर्भुव भवा। जय मां काली की। ओम क्लीं 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 कालिके नमः। मैंने अथक प्रयास करने के बाद इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। हिमालय की चोटी पे जाकर के वर्षों तक एक पैरों द्वारा खड़े होकर के मैंने मां काली का प्रणाम किया है, तब जाकर के इस काजल को प्राप्त कर पाया है। और इसकी खूबी ये है, अगर किसी नेत्रहीन इंसान के आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन रोशनी पुनः आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब मेरे को देख नहीं सकती है तो वो कौन है हमारा दुश्मन जो हमें मौत की नींद में सुला सकता है। हमारे मायावी काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं, और हमारी बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ पुत्री गीता को बुला करके मेरे पास लाओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। जाओ। जय मां काली की। जय मां काली की। सदा खुश रहो पुत्री, खुश रहो। और पिता स्त्री बतलाए क्योंकि सीता को पिता स्त्री बतलाए क्योंकि सीता
और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ बुलाने का क्या सबब है पिताश्री? ये हमारी बेटी है, लेकिन मैं इसे बेटी नहीं कहता हूँ। जी ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखा रही है। सुनो बेटी, किस लिए याद किया है? जी पिताजी। और ये बेटी गीता मेरी सुनो लगा कर ध्यान। जी और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा पर यही मेरा पर। और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, नजर जो उठाए और मिटा दो उसे जिंदा वापस न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें। जी पिताजी। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें। अवश्य। और हुई चूक तू मुफ्त में जाए। क्यों नहीं? बेटी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज तक हमारे शंखधारी वन के अंदर जो भी आया है वो मृत्यु के काल में गया है। क्यों नहीं? मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट करके माँ काली का खप्पर उन गुस्ताखों के खून से भरा है। क्यों नहीं तो पिताजी? मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश करे, इसलिए तुम हमेशा बॉर्डर की रखवाली करती रहना। अवश्य। हर करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे। करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे, हो पुत्री, आएगा रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, और मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां। मिटा दूंगी उसे पिताजी। गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो साले 24 घंटे जब तुम हमारे साथ रहते हो और हमारी बेटी के तेवर को देख करके साले तुम्हारे अंदर हवा निकल जाती है,
तो दुश्मन कौन है साला जो हमारी बेटी के सामने ठहर सकता है? हाँ। जा बेटी, बॉर्डर की रखवाली करो जा करके, जाओ। जी पिताजी। एक अनमोल वस्त्र लेके जाओ पुत्री। ओम नमो भगवते सर्वसिद्धे अंगुस्त्रीय मुद्रिकाय नमः। ये लो पुत्री, इसे अपने हाथ में डाल करके रखो। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी, कोई भी जादू तेरे ऊपर असर नहीं करेगा। भले ही वो अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी नाकाम हो जाएगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुनो बेटे, क्या पिताजी? तुम बॉर्डर की रखवाली करने के लिए जा रही हो। जी पिताजी। तुम्हारे पिता का सर कट तो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना बेटी, ताकि ये तुम्हारा पिता तुम्हें सजा देने पर मजबूर हो जाए। आपकी बेटी हूँ पिताजी, सर कटा दूंगी, लेकिन आपका सर कभी सर से मुझे झुकेगा अपनी नहीं। पुत्री पर पूरा विश्वास है। प्रणाम पिताजी। कल्याण हो पुत्री, सदा खुश रहो। देखा, ये हमारी बेटी जब 6 महीने की थी तो हमारी पत्नी की मौत हो गई थी। वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी, मंत्रों का जाप कर रही थी, और जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई, और जुबान लड़खड़ा गई तो उसकी मौत हो गई। जब कोई जातक मंत्रों की सिद्धि करता है तो उसके चारों तरफ पुष्प के काल मुंह फाड़ करके उसी तरह खड़े रहते हैं जैसे एक बगुला मछली को पकड़ने के लिए खड़ा रहता है। जातक मंत्रों को सिद्ध कर लिया तो वो गुलाम बन जाते हैं, और अगर सिद्ध करने में विफल हो गया तो वही काल जातक का दुश्मन बन जाते हैं और हमेशा के लिए निकल जाते हैं। इसी डर की वजह से मैंने अपनी बेटी को जादुई विद्या नहीं दिया, कि हो सकता है कि कहीं मेरी बेटी की भी मौत ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी पत्नी की निशानी है। मैं अपनी बेटी को अपनी जान से बढ़ करके मानता हूँ। हाँ, शादी मैंने अभी तक नहीं किया। क्यों? मैंने ये कसम खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के ही साथ करूंगा। सयानी बेटी हो गई है, लेकिन आज तक कोई जादूगर का बेटा मेरे को नहीं मिला, और साधारण इंसान के बेटे के साथ मैं बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। एक न एक दिन हमें कोई जादूगर का बेटा जरूर मिलेगा, जिसे हम अपना दामाद बना करके अपने शुमाली गुफा में रखेंगे, और हमारी पुत्री हमेशा हमारे साथ शुमाली गुफा में रहेगी। आओ हमारी शान।